दोस्तों, आज चर्चा करते हैं राजमहल लोकसभा सीट की। यह सीट भी संथाल परगना में ही है, जहां 1 जून को चुनाव होना है। मुख्य मुकाबला जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा और भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के बीच होना है। हालांकि इस सीट पर अन्य प्रत्याशी भी खड़े हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक विधायक बोरियो से हैं, लोबिन हेम्ब्रम। वह बागी बने हुए हैं और इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वोटरों की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर 17,04,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं, जिसमें 8,53,000 पुरुष और 8,51,000 महिला वोटर्स हैं। इस लोकसभा का जो भौगोलिक परिदृश्य है, 6 विधानसभा लेकर है, जिसमें 2 विधानसभा सीट सामान्य है, जबकि 4 विधानसभा सीट आरक्षित है। जो 2 विधानसभा सीट सामान्य है, उस पे एक पे कब्जा भाजपा का है, राजमहल से। दूसरा पाकुड़ की सीट है, जिसमें कांग्रेस के विधायक फिलहाल वर्तमान में झारखंड सरकार के मंत्री ईडी सम्मन जारी किया, जेल पहुंचे। चौथा जो सीट है विधानसभा का, बोरियो, बरहेट, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा, इस चारों विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। इस लोकसभा सीट का जो समीकरण है, 63% के करीब आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। अल्पसंख्यक में ईसाई वोटर्स भी हैं, मुस्लिम के साथ साथ। आप सोच सकते हैं, लड़ाई तो यूपीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच ही है। तो यह वोट 63% का जो वोट है, वह किस पक्ष में गिरेगा, अंदाजा लगाना बिल्कुल आसान है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 2014 की बात करते हैं, जब पूरे देश में मोदी लहर चल रहा था। उस टाइम जेएमएम के ही विजय हांसदा 3,80,000 से ज्यादा वोट लाए थे, या 3,80,000 के आसपास ऐसे कुछ था वोट। उस टाइम जेएमएम के ही हेमलाल मुर्मू अपने खेमे से हटकर बीजेपी के दामन थाम लिए थे।
भाजपा उसे टिकट दिया था। परिणाम क्या हुआ? मोदी लहर में भी हेमलाल मुर्मू चारों खान चित हो गए थे। कारण क्या हुआ? समीकरण 2019 में भी हेमलाल मुर्मू भाजपा से ही टिकट लिए। जेएमएम से विजय हांसदा ने ही टिकट पाया। परिणाम क्या हुआ? जहां पहले 3,80,000 का वोट आया था जेएमएम को, इस बार बढ़ करके आया। यह वोट का जो संख्या है 5 लाख प्लस चला गया। वोट बीजेपी का ही बढ़ा, हेमलाल का पक्ष में भी वोट बढ़ा। जहां मिला था पिछले बार 14 में 3,38,000 के आसपास वोट, 4 लाख पार कर गया इस बार वोट 2019 में। लेकिन इस बार भाजपा ने यहां प्रत्याशी बदल दिया। भाजपा इस बार प्रत्याशी ताला मरांडी को बनाया है। देखने वाली बात यह होगा कि ताला मरांडी कितना टक्कर दे पाएंगे विजय हांसदा को, क्योंकि विजय हांसदा हैट्रिक के कगार पर खड़े हैं। जेएमएम के भरोसेमंद सिपाही हैं। अब सामाजिक राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं। यह सीट पूरी तरह से आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई बहुल क्षेत्र है। सामाजिक समीकरण क्या कहता है? आदिवासी वोटरों पर तो पकड़ जेएमएम का है ही। जो कोर वोटर होगा, मुस्लिम, और ईसाई, यह भी उसके पक्ष में होगा। जैसा कि क्षेत्र में चर्चा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि आदिवासी, मुस्लिम और ईसाई मिलाकर जो 63% वोट खड़ा होता है राजमहल लोकसभा सीट पर, इस पे हम पूरी तरह से बाजी मारेंगे, ये कहना है जेएमएम का। भाजपा क्या कह रही है? भाजपा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का गारंटी कार्ड, बांग्लादेशी घुसपैठी, मुस्लिम ईसाई वोटरों के विरुद्ध मतदाताओं को गोलबंद करके पलटना चाह रही है। कितना पलट पाएगी बीजेपी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। समीकरण और थोड़ा सा सरल कर देते हैं। इस सीट पर शेड्यूल ट्राइब के 35% वोट लगभग है, मुस्लिम समुदाय के और ईसाई समुदाय के 27 से 28% वोट है। अन्य जाति के 23% वोट हैं। शेड्यूल कास्ट के भी वोट हैं,
जो कि करीब 11 से 12% है। अब इसी बीच यदि मजबूती से लॉबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के बागी विधायक बनकर इस राजमहल लोकसभा की सीट पर अपना कितना वोट ला पाते हैं, क्या यह सीट त्रिकोणीय अवस्था में जाएगा? यदि नहीं जा पाएगा तो अंत तक इस सीट पर फिलहाल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को एज मिल रहा है, या यूं कहें कि बढ़त है। विजय हांसदा के बारे में जो जानकारी मिलती है, मिलनसार और मृदुल भाषा के लोग हैं। प्रत्याशी तो सब चुनाव के दौरान सरल हो ही जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगा कि 1 जून को किस प्रत्याशी के पक्ष में कौन सामाजिक और धार्मिक समीकरण गोलबंद होता है, यह तो 4 तारीख को पता चल पाएगा। फिलहाल यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।